Hello students, now we are going to start exercise 14C. And students, question number 1 is observe the bar graph carefully and answer the following questions. आपको बार ग्राफ गिवन है, उसको क्या करना है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व करना है, केयरफुली देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, आपको यहाँ एक ग्राफ गिवन है. ये ग्राफ एक्चुअल में भी मैं आपको शो करना चाहूंगी. इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है. ये होता है स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ, और इसे हम बनाना सीखेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में. स्टूडेंट्स, आई एम क्लियरिंग यू वन थिंग दैट दिस एक्सरसाइज कंटेनिंग 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आपको ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ विल बी गिवन एंड यू जस्ट गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डाटा विल बी गिवन, यू हैव टू मेक द बार ग्राफ. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स. आप देख रहे हो दोनों एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. आपको एक्सिस को लेबल भी किया हुआ है, मार्क्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिए हुए हैं? सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट कौन कौन से? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस. और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ इक्वल डिस्टेंस के साथ हमें स्केल गिवन है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. और स्केल क्या कहता है? 1 यूनिट का मीनिंग क्या है? 10 मार्क्स. 0 से आप फर्स्ट बॉक्स 1 यूनिट की तरफ जब जा रहे हो तो इसका मीनिंग है 10 मार्क्स. मीन 0 to 10, 10 to 20, 10 का गैप लेना है. स्टूडेंट्स इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है? मार्क्स गिवन है ना, तो आपने यहाँ लेबल हुए एक्सिस जो लेबल हुई है उनको देखना है. यहाँ मार्क्स गिवन है और ये क्या है? सब्जेक्ट. इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? 60. हिंदी में कितने हैं स्टूडेंट्स? ये लाइन किसके सामने जा रही है? 40 के सामने, 40. मैथमेटिक्स में कितने हैं? 70. और सोशल साइंस में कितने मार्क्स हैं? 50. और साइंस में कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट्स? 60. सो आपको ग्राफ क्लियर हो गया है. बार ग्राफ ये बना हुआ, ये बार्स हैं स्टूडेंट्स. स्केल हमें मालूम है, और ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स बता रहा है. सो स्टूडेंट्स अब हम आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. ए पार्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? इजीली ये बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स टेक किए, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें. बी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट वेरी गुड? किस सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट सबसे अच्छा है? सबसे ज्यादा मार्क्स उसके कितने आए हैं? 70. और किस सब्जेक्ट में आए हैं? मैथमेटिक्स में. तो स्टूडेंट सबसे अच्छा कौन से सब्जेक्ट में है? मैथमेटिक्स में. सो बी पार्ट का आंसर आएगा मैथमेटिक्स. सी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज ही और शी पुअर? किस सब्जेक्ट में वो पुअर है? पुअर कौन से सब्जेक्ट में जहां सबसे कम मार्क्स आएंगे? और सबसे कम मार्क्स आए हैं 40. किस सब्जेक्ट में? हिंदी में. तो हिंदी में वो पुअर है. डी पार्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज और हर मार्क्स? आपको उसके मार्क्स की क्या निकालनी है? एवरेज. अब स्टूडेंट्स एवरेज क्या होती है? एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. इंग्लिश में मार्क्स लिए 60, हिंदी में आए 40. 60 और 40 को ऐड करोगे, देन 70 ऐड करोगे, देन 50 और देन 60. सभी मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी एवरेज. सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? The bar graph gives the information of marks obtained by a student in different subjects. In which subject is the student very good? Mathematics. C part, in which subject is he or she poor? Hindi. And D part, what is the average of his or her marks? Average कैसे find करना है? Formula है sum of the marks upon number of subject. और सभी मार्क्स को हमने सम करना है, सभी मार्क्स को ऐड करना है. फर्स्ट इंग्लिश में है 60, देन 40. 60 प्लस 40, देन मैथ्स में मार्क्स है 70, सोशल साइंस में 50 और साइंस में 60. और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 5 से डिवाइड करना है.
सबको ऐड करके कितना है स्टूडेंट्स 280। 280 को 5 से डिवाइड किया हमने, 5 के टेबल पर 280, 5 5 जा 25, 28 में से 25 गया, 3 रिमाइंडर, 0 कैरी किया, 5 6 जा 30। सो स्टूडेंट्स 56 इज द एवरेज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, the bar graph given below shows the foreign exchange reserves of a country in million US dollar from 1991 to 1992 to 1998 to 1999। ये आपको बार ग्राफ गिवन है स्टूडेंट, आपको दोनों एक्सिस गिवन है। एक्स एक्सिस लेबल क्या कर रही है, ईयर्स को, और वाई एक्सिस में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन मिलियन US डॉलर। आपको इस बार ग्राफ में फॉरेन एक्सचेंज, एक कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन टाइम पीरियड, कहां से टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, 1991-92 से स्टार्ट हो रहा है, 1991-92 से स्टार्ट हो रहा है, और कौन से ईयर तक चल रहा है, 1998-99 तक। एंड स्टूडेंट्स यहाँ वाई एक्सिस पे हम स्केल देखते हैं, जो मिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें दी हुई हैं, 0 to 1000, 2000, देन 3000, 4000, 5000, 6000, सबका डिफरेंस जो है वो सेम है। और स्केल क्या गिवन है, 1 यूनिट किसको शो करती है, 1000 मिलियन US डॉलर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यूएस की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको गिवन है डिफरेंट ईयर्स की। कहां से स्टार्ट हो रही है, 1991 से 1992। स्टूडेंट्स आपको बार ग्राफ गिवन है, 1991 से 1992 के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं मिलियंस में कितनी है, 2640 मिलियन। 92 से 93 में 3720 मिलियन, देन 2520 मिलियन, 3360 मिलियन, 3120 मिलियन, 4320 मिलियन, 5040 मिलियन, 3120 मिलियन। ये आपको स्टूडेंट्स बार ग्राफ गिवन है। आपको क्या करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज एंड ए क्वेश्चन इज answers the following question. A part, in which year the foreign exchange reserves were the highest? किस ईयर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा थी? सबसे ज्यादा कौन से ईयर में है स्टूडेंट, सबसे हाई 5040, और ये कौन सा ईयर है, 1997 to 1998। सो ए पार्ट का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1997 to 1998। Now B part, find the difference of the foreign exchange in year 1991 से 1992 and 1998 to 1999। इन दोनों ईयर्स की फॉरेन एक्सचेंज का क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंस मींस माइनस करना है। सो स्टूडेंट्स 1998 में क्या है, 3120, और 91 से 92 में कितना है, 2640। तो दोनों को माइनस किया, आंसर आया 480, और फॉरेन एक्सचेंज है मिलियन US डॉलर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट पार्ट, सी पार्ट, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज रिजर्व्स टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज रिजर्व इज। स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बात कर रहा है एवरेज रिजर्व की, और एवरेज रिजर्व आपको फाइंड करना आता है। अभी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, सम करते हैं और नंबर ऑफ टोटल टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहां फाइंड क्या करना है, रेशो। किसका रेशो, नंबर ऑफ ईयर्स का, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। कौन कौन से नंबर ऑफ ईयर्स का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसमें अबव रही एवरेज रिजर्व से, उसका रेशो जिसमें रिजर्व्स बिलो रही देन द एवरेज रिजर्व, उन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशो। मींस स्टूडेंट सबसे पहले तो एवरेज रिजर्व वर्ड दोनों के साथ है, तो आपको सबसे पहले एवरेज निकालना है। एवरेज के से जो भी एवरेज वर्ड आएगा, आंसर आएगा एवरेज, उससे अबव और उससे बिलो जितनी भी रिजर्व्स होंगी उन दोनों का क्या फाइंड करना है हमें, रेशो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज फाइंड करें, और एवरेज फाइंड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स,
सभी का सम करते हैं, तो हम सभी का सम करेंगे। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एवरेज रिजर्व फाइंड आउट किया। 2640, 3720, 2520, 3360, 3120, 4320, 5040 एंड 3120 सभी रिजर्व्स का मैंने सम किया। और ये नंबर ऑफ रिजर्व्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको मैंने 8 से क्या कर दिया, डिवाइड। सबको एडिशन करके स्टूडेंट्स आंसर आया 27840। इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3480। ये हमारा एवरेज रिजर्व आया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो एवरेज रिजर्व आया उससे अबव और उससे बिलो दोनों रिजर्व्स को टेक करो और उनका क्या फाइंड कर दो, रेशो। सो अब हम 3480 हम अपने गिवन ग्राफ में देखेंगे, इससे अबव कितने हैं और इससे बिलो कितने ईयर्स हैं। 3480 इससे अबव, 3480 से अबव ये है 3720, 4320, 5040। किससे अबव लेना था, 3480 एवरेज रिजर्व से अबव। तो कितने ईयर्स आए स्टूडेंट्स, 1 2 3। सो अबव एवरेज, एवरेज से अबव कितने आए, 3 ईयर्स। अब 3480 एवरेज से क्या देखने हैं, बिलो। अब बिलो वाले देखते हैं। 3480 से बिलो 2640, 2520, 3360, 3120 और 3120। तो कितने हुए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। सो बिलो एवरेज कितने हो गए, 5 ईयर्स। अब एवरेज रिजर्व आया 3480, इससे अबव है 3 ईयर्स और बिलो है 5 ईयर्स। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3:5। सो दिस इज द आंसर ऑफ C part, question number 2. Thanks and have a nice day.